हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है यस गॉड यस। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.1। दोस्तों, इस फिल्म में सेक्स और मास्टरबेशन के बारे में बताया गया है। अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें एक एलिस नाम की लड़की दिखाई देती है। एलिस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एथलेटिक स्कूल में पढ़ती है जहाँ पे कुछ अजीबोगरीब नियम होते हैं। दोस्तों, एलिस जब स्कूल में जाती है, यहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है जो हर एक बच्चों को फाइन मारते हुए नजर आती है। जब वो एक लड़के को बिना बेल्ट के देखती है तो उसे एक फाइन मार के उसके हाथ में रिसिप्ट थमा देती है। अगर किसी बच्चे ने च्युइंगम खाया है तो उसे भी फाइन मार के उसके हाथ में रिसिप्ट दे देती है। और इतना ही नहीं, अब तो हद ही हो गई। ये टीचर तो एक लड़की की स्कर्ट को अपने स्केल से माप रही होती है तो उसे भी वो फाइन मार के उसके हाथ में रिसिप्ट थमा दे देती है। यहाँ पे एलिस एक बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है, लेकिन उसे हर एक चीज के बारे में रिसर्च करना, जानकारी लेना, ये उसकी आदत होती है। आगे हम क्लास में देखते हैं मर्फी नाम का एक टीचर है और वो बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में सिखा रहा है। वो वहाँ पे बता रहा है भगवान ने सेक्स इसलिए बनाया है कि हम हमारी फैमिली को आगे बढ़ाए, जो कि बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन वो ये भी बताता है कि शादी से पहले सेक्स करना बहुत गलत बात है। वहाँ पे वो बच्चों को बता रहा होता है कि जेंट्स एक माइक्रो ओवन है, लेडीज एक कन्वेंशन ओवन है। वो बच्चों से पूछता है कि सेक्स करने की एक बाउंड्री है, कोई बताएगा वो बाउंड्री क्या है। वहाँ पे एक लड़का जवाब देता है कि शादी। वो कहता है कि शादी के बाद ही ये सब करना चाहिए। मर्फी कहता है कि राइट। मर्फी फिर से पूछता है कि ये किस कारण किया जाता है। उसी वक्त एक लड़की बताती है कि ये बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, हमारी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ पे एक लड़का पूछता है कि खुद के साथ सेक्स करना कहाँ तक ठीक है, मतलब कि मास्टरबेशन। वहाँ मर्फी कहता है कि इससे आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, इसलिए मास्टरबेशन गलत है। और याद रखना, गॉड हमेशा हमें ऊपर से देखता है, ये सब गलत चीजें मत करना। क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पे एलिस की एक बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। इसका नाम है लॉरा। लॉरा उसे बताती है मैं स्कूल के रूल से तंग आ चुकी हूँ और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारा क्लास कैसा रहा। एलिस उसे बताती है क्या तुम्हें पता है कि मास्टरबेशन एक बहुत ही गलत है। लॉरा कहती है कि हाँ, गलत तो है। लॉरा उससे कहती है कि तुम तो बहुत भोली बन रहे हो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और तुम तो टाइटैनिक के सीन बार बार रिपीट करके देखती हो, वो गलत नहीं है। वहाँ पे एलिस उसे बताती है कि मुझे तो बस जानना होता है कि आगे क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि एलिस अपने घर पे आ जाती है। वहाँ पे वो कंप्यूटर पे AOL चैट कर रही होती है। दोस्तों, AOL एक मैसेंजर है जो फेसबुक और व्हाट्सएप से पहले यूज किया जाता था। वहाँ पे वो चैटिंग कर रही होती है तो वहीं पे उसे एक पर्सनल मैसेज आ जाता है। उसे एक आदमी ने कुछ फोटो भेजे होते हैं, जो फोटो अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होते हुए निकाले होते हैं। उन फोटो को देख के एलिस घबरा जाती है और अचानक से उस मैसेंजर को बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता है एलिस को हर एक चीज की क्यूरियोसिटी होती है, तो वो फिर से उस मैसेंजर को खोलती है और वो हर एक फोटो को देखती है। और उसी वक्त उसे और एक मैसेज आ जाता है। उस पर टाइप किया होता है ASL, और इसका मीनिंग एलिस को पता नहीं होता, इसलिए एलिस उसका मीनिंग उसको पूछती है तो वो फिर से उसे टाइप करके भेज देता है, जिसका मीनिंग है एज एक्स और लोकेशन। मतलब कि इसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी एज एक्स और लोकेशन क्या है। वहाँ पे एलिस थोड़ा सोचती है और उससे जवाब देती है एज 22, सेक्स गर्ल और लोकेशन आयोवा। वहाँ पे वो आदमी और एक मैसेज करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी फोटो भेजो। तब एलिस बहुत बार सोचती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड का फोटो उससे स्कैन करके भेज देती है। उस फोटो को देख के वो और एक मैसेज करता है। वो कहता है कि तुम खूबसूरत हो, और उससे और भी एडल्ट चैट करता रहता है। उस चैटिंग के दौरान एलिस को बहुत सारे मैसेज के मीनिंग पता नहीं होते और वो उन मैसेज का मतलब पूछती रहती है। वहीं पे वो और एक मैसेज भेजता है कि तुमने अपने आप को टच किया है। वहाँ पे एलिस की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। जब एलिस अपने स्कर्ट्स में हाथ डालती है और अपने आप को टच करती है तो वहाँ पे उसे अजीब महसूस होता है। उसी वक्त उसकी मॉम उसको आवाज दे रही होती है। वो घबरा जाती है और कंप्यूटर बंद करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन एलिस स्कूल में कैंटीन में नजर आती है। वहाँ पे एलिस और लोरा दोनों भी एक टेबल पे बैठे हुए नाश्ता कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक लड़का एलिस के पास आ जाता है और उसके साथ बात करते हुए फ्लर्ट करता है, लेकिन लोरा को वो पसंद नहीं होता, इसलिए लोरा उससे अजीबोगरीब बातें करके उसे भगा देती है। वहाँ पे और एक लड़की आ जाती है और वो लोरा को अपने पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करती है और वो एलिस की तरफ देख के एलिस को बोलती है कि सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे वो एलिस को कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने लोरा के पार्टी में सैलेड टोस्ट किया है। वहाँ पे लोरा उससे कहती है कि सच में तुमने मेरे पार्टी में सैलेड टोस्ट किया है। वहाँ पे वो लड़की उससे कहती है अगर तुम्हें मेरे पार्टी में आना है तो ऐसी चीजें मत करना। एलिस उसे फिर से कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। दोस्तों, अगर आपको पता है सैलेड टोस्ट करना इसका मतलब क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। हालांकि मैं आपको वीडियो के अंत में इसका मतलब बताऊंगा, तब तक इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बेत उसे कहती है कि ये बातें सारे स्कूल में फैली हुई है
है और वो उसे ये भी बोलती है कि वेद की गर्लफ्रेंड तुमसे काफी नाराज है। वहाँ पे लौरा कहती है कि ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, तुम मेरे पार्टी में क्यों नहीं आई। वहाँ पे वेद कहती है कि मैं इसलिए नहीं आ पाई कि मैं स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पे गई थी और वहाँ पे हमने काफी एंजॉय किया। उसके बाद मेरी लाइफ ही बदल गई और ये सब तुम्हें भी एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद एलिस एक चॉकलेट डिब्बे का कागज निकालती है और उसे चाटने लगती है। वहाँ पे सारे लड़के उसको देखकर हंस रहे होते हैं। वहाँ पे एलिस को बहुत ही बुरा लगता है और गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। जब वो कैंटीन में दूध लेने के लिए जाती है, वहाँ पे उसे वेड और हैदर दिखाई देते हैं और उसे देखकर अजीब तरह से बिहेव करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। एलिस को समझ में नहीं आता कि ये सारे लड़के मुझसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। आगे जब एलिस चर्च में जाती है तब वहाँ पे कुछ प्रे होता है। उन चीजों में एक लड़का और लड़की वहाँ पे लीड कर रही होती है और वहाँ पे एलिस हमेशा से लीड करती है। लेकिन उस दिन वो टीचर उसे पार्टिसिपेट होने में मना करती है और उसकी जगह पे हैदर को बुलाती है। वो टीचर एलिस से कहती है हमें हमारी बॉडी अपने गॉड ने दी हुई है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एलिस के बारे में कुछ बातें बच्चों ने फैला दी होती है तो वो बातें उस टीचर को भी पता चलती है। तो उसे कहती है कि तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना होगा और वहाँ से वो निकल जाती है। तब एलिस को बहुत ही बुरा लगता है और एलिस चर्च में जाकर अपने आप को कन्फ्यूज करती है। मैंने जो लास्ट टाइम एओल चैट में जो भी किया उसके लिए वो माफी मांगती है और उस गलती को सुधारने के लिए वो स्कूल की री ट्रिप पे जाना चाहती है। वहाँ पे मर्फी उसके सर पे हाथ रखता है और वो कहता है कि मैं गॉड से प्रे करूंगा कि तुम्हारी गलतियों को माफ करे और तुम्हें सद्बुद्धि दे। गॉड तुम्हें जरूर माफ करेगा क्योंकि गॉड अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। अगले दिन सारे बच्चे बस से किकोस जा रहे होते हैं। जब ये लोग किकोस पहुंच जाते हैं तब वहाँ पे हम देखते हैं जब किकोस की टीम इन बच्चों को वेलकम करने के लिए वहाँ पे आ जाती है और उसी वक्त एलिस उसे कहती है कि वो हैंडसम सा लंबा गोरा चिट्टा लड़का कौन है। लोरा उसे कहती है कि सच में तुम्हें नहीं पता वो लड़का कौन है। वो लड़का अपने स्कूल का फुटबॉल टीम का स्टार है। वहाँ पे एलिस को वो लड़का बहुत ही पसंद आ जाता है, इसलिए वो चुप चुप के उसे देख रही होती है। उसमें से वहाँ पे एक नीना नाम की लड़की आ जाती है। नीना वहाँ पर टीम लीडर होती है। नीना वहाँ पर आके उसके गले मिलती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। वहाँ पे लोरा इन दोनों को देख के शॉक हो जाती है। आगे नीना सारे लड़कियों को अपना कमरा दिखाती है और जब वो एलिस को उनका यूनिफॉर्म देने के लिए आ जाती है तो वहाँ पे वो उससे कहती है कि अपनी घड़ी और मोबाइल फोन हमारे पास सबमिट करना होगा, ये हमारा यहाँ का रूल है। वहाँ पे एलिस उसको सिर्फ घड़ी निकाल के दे देती है, लेकिन उसने जो फोन लाया है वो अपने बैग में छुपा रखती है। नीना उससे कहती है कि तुमने फोन नहीं दिया। एलिस कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है और उसके बाद वहाँ से वो निकल जाती है। उसके बाद वहाँ पे सब लोगों को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है और वहाँ पे मर्फी उन सबको एक अलग अलग टीम में बांट देता है और अनफॉर्चुनेटली एलिस को ग्रुप लीडर क्रिस मिल जाता है। वहाँ पे उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और एलिस और भी खुश हो जाती है क्योंकि एलिस को क्रिस बहुत ही पसंद होता है। वहाँ पे सारे ग्रुप को अलग अलग बांटने के बाद मर्फी वहाँ पे स्पीच देता है। वो कहता है कि यहाँ पे आप लोगों को गॉड ने बुलाया है और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो जो आगे जाके आपके लाइफ में बहुत सारा बदलाव लाएगा और इसके बाद गॉड के साथ आप लोगों का रिलेशन बहुत ही अच्छा होगा। और उसके बाद सबको एक एक फॉर्म दे देता है। मर्फी वहाँ पे उन लोग को बताता है कि इस फॉर्म में बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं जो स्कूल के स्टार्टिंग से अब तक तुम लोगों ने जो जो फील किया है उनके ऊपर टिक मार्क करना है। वहाँ पे एलिस भी सर्कल करते हुए नजर आती है, लेकिन वो गलती से टर्न इट ऑन पे सर्कल करती है, लेकिन वो बाद में रबर से उसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिटता नहीं और वहाँ पे इन लोग का टाइम खत्म हो जाता है। जबकि वो रबर से उसे मिटा नहीं पाई तो वो पेंसिल से उसे स्क्रैच करके उसको दे देती है। उसके बाद वहाँ पे नीना स्पीच देने लगती है। उस स्पीच में नीना कहती है कि कैसी उसकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती, उसकी फैमिली उसे हर वक्त इग्नोर करती रहती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस होता है और अब उसे वहाँ पे उसके मन को शांति मिलती है। ये इमोशनल स्पीच सुनने के बाद वहाँ पे सारे बच्चे इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ पे रोने लगते हैं। इसके बाद सैम को एलिस अपने मोबाइल में गेम खेलते हुए नजर आती है। वहाँ पे उसे अचानक से एक कॉल आ जाता है और उसके आवाज से किसी को पता ना चले इसलिए उस मोबाइल को वाइब्रेट मोड पे रख देती है और जब वो मोबाइल वहाँ पे बहुत ही वाइब्रेट करने लगता है तो उस मोबाइल को अपने दोनों पैरों के अंदर रख देती है। वहाँ पर वो मोबाइल वाइब्रेट होने के कारण उसे बहुत ही अलग फीलिंग आ रही होती है। अगले दिन सारे बच्चे जंगल में कुछ लकड़ियों को जमा करने के लिए जाते हैं। तब वहाँ पे एलिस क्रिस को घूरते हुए नजर आती है। वहाँ पे एक लड़की अचानक से गिर जाती है। तब वहाँ पे क्रिस उसको उठाता है और उसे संवार लेता है। इन सबको देख के एलिस के मन में एक आइडिया आ जाता है और वो जानबूझ के वहाँ पे गिर जाती है। उसी वक्त क्रिस उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसे वहाँ से उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो जानबूझ के फिर से गिर जाती है। तब वहाँ पे क्रिस उसको अपने बाहों में उठाकर वहाँ से लेके जाता है।
उस वक्त एलिस को बहुत ही अच्छा लगता है। क्रिस उसको उठाकर नर्स के पास लेके जाता है। आगे जब एलिस अपने कमरे में आ जाती है, वहाँ पर वो मोबाइल निकाल के गेम खेलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से वहाँ पे नीना आ जाती है और चुपके से मोबाइल अपने ड्रॉअर में रख देती है। नीना उससे पूछती है कि तुम कैसी हो, अब तुम्हारा पैर कैसा है। एलिस उसे बताती है कि मैं ठीक हूँ, मेरा पैर भी अभी ठीक हुआ है। उसके बाद नीना वहाँ से जा रही होती है। एलिस का मोबाइल वाइब्रेट करते सुनाई देता है। नीना जल्दी से वहाँ पे आती है और जब वो कबर्ड के पास जाती है, ड्रावर से उस मोबाइल को बाहर निकालती है। नीना उससे पूछती है कि जब मैंने तुमसे मोबाइल मांगा था तब तुमने मुझसे झूठ कहा और तुमने अपना मोबाइल छुपा के रखा, और इसकी सजा तुम्हें फादर मर्फी जरूर देंगे। और वो वहाँ से निकल जाती है। आगे मर्फी वहाँ पे सब लोगों की ग्रुप फोटो ले रहा होता है। वहाँ पे जब फोटो लेने के बाद मर्फी एलिस को उसके पास बुलाता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पे हम सबको कुछ हासिल करने के लिए कुछ रूल बनाए हैं और उस रूल को तुमने तोड़ा है तो तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और मर्फी उसे पनिशमेंट के तौर पे सारे कैंप को क्लीन करने की सजा देता है, और वो भी आज से। और उसके बाद एलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। जब एलिस पूरे कैंपस को साफ करने में लग जाती है, तब वहाँ पे उसे फादर मर्फी का एक ऑफिस दिखाई देता है। वो देखती है कि उसके ऑफिस में एक कंप्यूटर है और वो जल्दी से जाकर उस कंप्यूटर पे बैठ जाती है। वहाँ पे एलिस चुपके से AOL चैट खोल देती है। वहाँ पे वो टाइप करती है कि सैलेड टॉस का मतलब क्या होता है, और उस मैसेंजर में सबके अलग अलग मैसेज आ जाते हैं और सब लोग उस मैसेंजर में उसको अलग अलग मीनिंग बताते हैं। और वहाँ पे किसी के आने की आवाज आ जाती है तो वो फटाक से कंप्यूटर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसका कंप्यूटर चालू ही रह जाता है। जब एलिस बाहर आ जाती है तो वहाँ पे नीना उसके पास आकर उसे खाने के लिए सैंडविच दे देती है। उसे पता है कि वो काम कर रही होती है, इसलिए उसे नाश्ता नहीं मिलता, और इसी के कारण नीना उसे एक सैंडविच दे देती है और उसे ये भी बताती है कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे घड़ी और मोबाइल मांगा था, लेकिन तुमने गलत किया, इसलिए मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, ये मैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ, प्लीज इसे इग्नोर करना। एलिस उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, एक्चुअली मेरी ही गलती थी। उसके बाद अगले दिन क्रिस अपने टीम को अपने कमरे में बुलाता है और वो सबसे कहता है कि सबने कुछ ना कुछ गलत काम किया है और उसकी वजह से उन लोगों को गिल्टी फील हो रहा है, तो तुम सब लोग उसे एक एक करके बताने की कोशिश करो और अपना मन हल्का करो। वहाँ पे एक लड़का कहता है, लास्ट टाइम मेरा ब्रेकअप हुआ है और ये बहुत ही गलत चीजों से हुआ है और इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। उसके बाद एक लड़की वहाँ पे कहती है कि लास्ट टाइम मेरी दादी की मौत हुई और मैं उसे देख भी नहीं पाई, इसकी वजह से मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और लास्ट में एलिस की बारी आ जाती है। जब एलिस की बारी आती है तब वहाँ पे एलिस कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई स्टोरी नहीं होती। तब वो एक स्टोरी बनाती है। वो कहती है कि लास्ट वीक मेरे डॉग की मौत हुई और जब मुझे पता चला कि उसकी पड़ोसी ने उसके खाने में जहर मिलाया था, और उसके इस बातों को सुनकर उसके साइड की लड़की बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन वहाँ पे क्रिस उस लड़की को गले मिलाकर उसे सिंपैथी दे रहा होता है। तब एलिस को बहुत बुरा लगता है। आगे सारे बच्चे कैंटीन में बैठे हुए नजर आते हैं। वहाँ पे मर्फी आ जाता है। मर्फी वहाँ पे अनाउंस करता है कि किसने मेरे कंप्यूटर पे AOL चैट किया है, वो जल्दी से बताओ और जल्दी से माफी मांगने की कोशिश करो। वहाँ पे मर्फी उनसे ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता किसने ये चैट किया है, लेकिन याद रखना गॉड तुम सबको ऊपर से देख रहा है और ये बहुत ही गलत है। वहाँ पे एलिस बहुत ही डर जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। उसके बाद मर्फी हर एक को बुलाकर उनको उनके बारे में फीलिंग पूछ रहा होता है। और जब एलिस उसके पास आ जाती है तब मर्फी उससे पूछता है कि तुम्हारा गॉड के साथ रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है कि मेरा रिलेशन अच्छा है। तो मर्फी उससे पूछता है कि तुमने फॉर्म पर टर्न इट ऑन को टिक मार्क क्यों किया था। वो कहती है कि मैं बहुत पहले इसे फील करती थी। मर्फी उससे कहता है कि क्या तुम अब भी इसे फील करती हो। एलिस कहती है नहीं। आगे जब कैंटीन में ये लोग बैठे हुए नजर आते हैं तो वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और वो नीना से पूछता है तुमसे कुछ बातें करनी है, मीटिंग रूम में जल्दी आओ। वहाँ पे नीना सब कुछ छोड़ के उसके साथ चली जाती है। उसके बाद एलिस साफ सफाई करते हुए नजर आती है। वहाँ पे वही लड़का आता है जो जंगल में उसे घूर रहा होता है। वो अपना कचरा डस्टबिन में डालते हुए नजर आता है, लेकिन वहाँ पे वो जानबूझ के कुछ कचरा नीचे गिरा देता है। एलिस उससे पूछती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। वहाँ पे वेट कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप होते होते बच गया। एलिस कहती है कि मैंने क्या किया, मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरा नाम खराब हुआ है और सब लोग मुझे गलत तरीके से देखते हैं, यहाँ तक तो टीचर भी मुझे बैड गर्ल समझते हैं। उसी वक्त मर्फी वहाँ पे आ जाता है और वेट को उसके साथ लेके जाता है। उनके जाने के बाद जब एलिस कचरा साफ कर रही होती है तब वहाँ पे वेट के हाथ का एक बैंड नजर आता है और उस पे वेट का नाम लिखा रहता है और उसे अपने पास रख लेती है। जब एलिस किचन में आ जाती है किचन साफ करने के लिए, उसे खिड़की से दिखाई देता है कि नीना एक लड़के के साथ किसिंग कर रही है और वहाँ पर वो उसे जॉब भी दे रही होती है और उनको देखकर उसे भी कुछ फीलिंग होती है और उसके हाथ में जो डंडा होता है उस डंडे से वो अपने आप को सहला रही होती है। जब वो डंडे के साथ एंजॉय कर रही होती है वहाँ पे वो बूढ़ी नर्स आ जाती है। उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक चाय बनाई है और वहाँ से निकल जाती है। आगे एलिस अपने
अपने फ्रेंड के पास चली जाती है और उससे कहती है मैंने उसे देखा, नीना उसके बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी और वो उसे जॉब भी दे रही थी। वहाँ पे लोरा शॉक हो जाती है। वो उससे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उल्टा वो उसी को डांटती है। वो उससे कहती है कि तुम उस पर इल्जाम लगाना बंद करो, तुम ऐसे अफवाहें क्यों फैला रही हो? जब उसने तुम्हारा मोबाइल लिया क्या इसके लिए तुम उसका बदला ले रही हो? एलिस कहती है कि ऐसा नहीं है, जो मैंने देखा मैं वही तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन लोरा को ये सच नहीं लगता और उसे डांट कर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पे एलिस को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन एलिस किचन की साफ सफाई करते हुए नजर आती है। वहाँ पे वो अपने हाथ से कुछ गंदगी उठाती है और उसे डस्टबिन में डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुपके से फादर के ऑफिस में जाती है और उस कंप्यूटर के सामने कीबोर्ड के पीछे उस लड़के का हाथों में लगाया हुआ बैंड वहाँ पे छुपा देती है। और उसी वक्त फादर वहाँ पे आ जाता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। जब मर्फी कंप्यूटर पे बैठता है तब वहाँ पे मर्फी फिल्म देखते हुए नजर आता है। वो अपने आप को मास्टरबीट करने में लग जाता है। उसी वक्त एलिस उसको चुपके से देखती है। तब उसे पता चलता है कि मर्फी दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और है। एलिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और एलिस वहाँ से निकल जाती है। एलिस जब बाहर आती है तब वो क्रिस से मिलती है। क्रिस उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ बात करनी है। तो ये दोनों एक नदी किनारे बैठ जाते हैं। जब एलिस वहाँ पे बहुत नर्वस नजर आती है तो क्रिस उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? और अचानक से एलिस उसे किस करने लग जाती है। किस करते करते ये दोनों भी एंजॉय कर रहे होते हैं। तब वहाँ पे क्रिस को अचानक से याद आ जाता है और उसे छोड़ के उसे कहता है कि तुमने मेरा माइक्रोफोन ऑन कर दिया है, और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों वहाँ पे एलिस बहुत ही हैरान हो जाती है। शाम को ये सब लोग एक जगह पे बैठे हुए नजर आते हैं और सब लोग गाना गा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन एलिस वहाँ पे बहुत अपसेट होती है। उसे वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो चुपके से वहाँ से निकलती है और कैंपस के बाहर चली जाती है। आगे जाकर एलिस एक बार में चली जाती है और वहाँ पे जाके एक फ्रूट बियर ऑर्डर करती है। वहाँ पे उसके साथ और एक औरत बैठी हुई होती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसी उदास क्यों बैठी हो? वहाँ पे एलिस उसको बताती है कि ऐसा हमेशा हमारे साथ क्यों होता है, सब लोग अपनी फेक इमेज बना के जी रहे हो, किसी को सच्चाई पसंद नहीं है, ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे वो औरत उससे पूछती है कि क्या तुम कैथोलिक स्कूल में पढ़ रही हो? मैं भी एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रही हो। वहाँ पे ये दोनों बहुत ही बातें करते हुए नजर आते हैं। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीदूं? एलिस कहती है कि मैं अभी 21 की नहीं हूँ, इसलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। तो वहाँ पे वो औरत कहती है कि चलो मैं तुम्हें कैंपस में छोड़ देती हूँ। तब एलिस उसके बाइक पे उसके साथ चली जाती है। जब वो औरत उसे उस कैंपस में छोड़ देती है तब वहाँ पे एलिस उसे पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम्हें पता है कि सैलेड टोस्ट का मतलब क्या है? वहाँ पे वो औरत मुस्कुराती है और उसे कहती है कि तुम्हें सच में नहीं पता इसका मतलब क्या है? वहाँ पे वो औरत उसे कहती है। वहाँ पे एलिस थोड़ी हैरान हो जाती है और वो हंसने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सारे बच्चे कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब वहाँ पे मर्फी आ जाता है और वेट को अपने साथ लेके जाता है। और उसी वक्त लोरा अपने फ्रेंड एलिस के पास आ जाती है। वो उससे माफी मांगती है। लोरा उससे कहती है कि मुझे लगा तुमने मर्फी के कंप्यूटर में LOL चैट किया है, लेकिन मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ करो। एलिस कहती है कि कोई बात नहीं। लोरा उसे ये भी कहती है क्या तुम्हें पता है वेड एक गे है? लेकिन एलिस कहती है कि उसकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है। लोरा कहती है कि उसने उसके गर्लफ्रेंड के साथ एक किस भी नहीं किया और यही बात छुपाने के लिए वो तुम्हारे साथ सैलेड टोस्टिंग की सारी बातें स्कूल में फैलाई थी। आगे वेड सबके सामने उस गलतियों की माफी मांगता है और वो गॉड से कहता है कि मुझे माफ कर दो। और वहीं पे मर्फी कहता है कि तुम में से किसी को कुछ कहना है तो सामने आके अपनी बात कह सकते हो। उसी वक्त एलिस वहाँ पे आ जाती है और वो कहने लगती है। वहाँ पे वो बताती है कि सब लोग अलग अलग तरीके से जी रहे हैं, सब लोग अपने आप की सच्चाई छुपा रहे हैं और अपनी फेक इमेज बना के जी रहे हैं। आप लोगों को नहीं पता है कि आपके बारे में जो भी गलत अफवाहें फैलाता है उसके बारे में आपको क्या फील होता है। वो यहाँ पे कहने की कोशिश करती है कि सब लोगों ने अपने आप को खुल के जीने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग सबके साथ ऑनेस्ट रहे और गॉड भी तो यही चाहता है। और ये सब सुन के उसे लगता है कि सब लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन वहाँ पे सब लोग शांत रह जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि ये सब लोग कहीं ना कहीं ड्रामा करके जी रहे हैं, अपने आप की गलत इमेज बना के जी रहे हैं। वहाँ पे ये सब लोग दिखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और है। इतना कह के वहाँ से एलिस निकल जाती है। इसके बाद वो रिट्रीट खत्म हो जाती है और सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में एलिस और क्रिस आमने सामने आ जाते हैं। वहाँ पे क्रिस एलिस को देख के छुपने लगता है। एलिस जल्दी से उससे पूछती है कि तुम्हें मुझे देख के छुपने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे क्रिस उससे कहता है क्या हम लोग आगे फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं? एलिस कहती है हाँ। वहाँ पे एलिस कहती है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? क्रिस कहता है हाँ जरूर, लेकिन साइड हक। और उसके बाद यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। उसके बाद एलिस फादर मर्फी के पास चली जाती है। वहाँ पे वो बहुत सारी बातें करती है, लेकिन वहाँ पे मर्फी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है? वहाँ पे एलिस कहती है कि मुझे कुछ गलतियों के बारे में गॉड से माफी मांगनी है कि मैंने रिट्रीट पे जब किसी को अपने कंप्यूटर पे फिल्म देखते हुए देखा था और वो वहाँ पे मास्टरबेट कर रहा था, मुझे वो देखना नहीं चाहिए था और उस गलती के लिए मुझे गॉड से माफी मांगनी
मांगनी है। तब वहाँ पे मर्फी को पता चलता है कि इसने मुझे मास्टरबीट करते हुए देखा है और वो वहाँ पे थोड़ा घिसघिसाने लगता है। वहाँ पे मर्फी उसे बताने की कोशिश करता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और गॉड की रिलेशन कैसी है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम गॉड से जरूर मांग सकती हो। मैं तुम्हारे लिए प्रे कर सकता हूँ कि इस गलतियों के लिए गॉड तुम्हें जरूर माफ करे। जबकि एलिस ने अपने मन की सारी बातें फादर मर्फी को बताई होती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका मन हल्का हुआ है। और जब वो घर पे चली जाती है, अपने टीवी पे टाइटैनिक फिल्म लगा देती है और वो वही सीन देखती है जो उस फिल्म में कार में हो रहा होता है। और उसे देखते देखते एलिस अपने स्कर्ट्स में हाथ डाल देती है और वो मास्टरबीट करने लग जाती है। लेकिन इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट फील नहीं होता। दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।